हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जो था हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चैप्टर के अंदर हम मोस्टली पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिमांड क्या होता है एंड डिमांड फंक्शन क्या होता है। सो उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा चैप्टर। उससे आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड करो क्या होता है एंड डिमांड शेड्यूल होता क्या है। प्रॉपरली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक डायग्राम के साथ दोनों को डिस्कस करेंगे। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास को देखने से पहले स्टूडेंट एक मोटिवेशन थॉट को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है हमारा जीवन केवल एक अनुभव है, ना कुछ उससे अधिक और ना कुछ उससे कम। कि जो हमारी लाइफ है ना वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होती है। जितना हम जो काम करेंगे, जितना काम का एक्सपीरियंस लेंगे, उसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं इनसे ज्यादा हमारी लाइफ के अंदर ना तो कुछ होता ना ही इनसे कम होता है। सो हमारे पास एक्सपीरियंस हमारी डेली लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं और हमारी एजुकेशन के रिगार्डिंग भी होते हैं। सो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट डिमांड हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी डिजायर होती है वो हमारे विलिंग और एबिलिटी के इक्वल होगी तो वो डिमांड कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। डिमांड फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम किसी गुड्स की डिमांड करते हैं तो जितने भी उसके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, हमारे उस गुड्स के रिगार्डिंग एक्सेप्टेशन क्या होती है, क्या हमारे वो टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, क्या जो उसकी रिलेटिव गुड है उसका प्राइस कितना है और उस गुड्स का प्राइस कितना है जो हमारे खरीदना चाहते हैं। ये सारे के सारे डिमांड फंक्शन हमने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। आज की अगर मैं बात करूं डिमांड करो की और डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल स्टूडेंट, जब मेरे पास किसी भी प्राइस की, हम किसी भी गुड्स की उसके गिवन प्राइस के ऊपर जितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, अगर उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। डिमांड करो, इस जो डिमांड शेड्यूल हमने तैयार किया था उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे तो वो डिमांड करो कहलाता है। देखो, द टेबुलर presentation of price and quantity demanded is called demand schedule and a demand curve is a graphical representation of demand schedule। अगर डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दे, इतने प्राइस के अंदर ऊपर हमने इतनी क्वांटिटी खरीदी, इतने प्राइस पे हमने इतनी क्वांटिटी खरीदी, तो वो हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व। और जो हमने डेटा जहां से उठाया है, वो जो टेबल हमने प्रिपेयर की थी वो कहलाएगी हमारी डिमांड शेड्यूल। देखो डिमांड शेड्यूल के अंदर हम देख लेते हैं। मान लो ये मेरे पास गुड्स है, ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है जितनी मैंने खरीदी है। क्लियर है? मान लो गुड ए का प्राइस 10 रुपीज था तो मैंने उसकी क्वांटिटी खरीदी है 8। अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ेगी। अगर इसका प्राइस, ये गुड था बी का, इसी का लगा के चलो, अगर प्राइस इसका 10 हो जाता है, 10 से 12 हो जाता है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी इसकी हो जाएगी मैं 6 कर दूंगी। अगर इसका प्राइस कम होता है, मान लो 8 हो जाता है, तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगी, 10 कर दूंगी। इसी हिसाब से अगर मैं कहूं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप हम टेबल के फॉर्म में रखते हैं वो हमारा डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जिस तरीके से गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये हम टेबल फॉर्म में अगर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल होता है हमारा। अब आगे देखते हैं डिमांड करो। डिमांड करो एंड इट्स स्लोप। इसका स्लोप हमें पता है हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब देखो, अगर प्राइस मेरा P1 था तो मैंने क्वांटिटी खरीदी Q1। अगर मेरा प्राइस P कम हो गया तो मैंने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अब देखो जो ये गैप होगा ना, ये होगा हमारा चेंज इन प्राइस। अगर मैं प्राइस में जो गैप आया है वो होगा मेरा चेंज इन प्राइस, ठीक है। अगर मेरा क्वांटिटी में प्राइस कम होने की वजह से जो मैंने क्वांटिटी Q1 से Q2 में गई हूं,
तो ये होगा मेरा चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी निकालने का मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन प्राइस बाय में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है। अब चेंज इन पी बाय में चेंज इन क्यू, चेंज इन पी हो जाएगा मेरे पास P1 माइनस में P2, P1 माइनस में P2, जो इस P से मैं P2 पे आई हूं जो, और क्वांटिटी हो जाएगी मेरे पास Q2 माइनस में Q1। क्लियर है? इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, जितनी मैंने क्वांटिटी ज्यादा खरीदी है, जितना प्राइस मेरे पास कम आया है। सो इस तरीके से हम प्राइस और क्वांटिटी का चेंज निकाल लेते हैं। और जिस तरीके से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाएगा हमारा डिमांड करो। और डिमांड करो का स्लोप देखना हमें, तो हम चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय में चेंज इन क्वांटिटी करके निकाल सकते हैं। हमेशा इसका स्लोप होता है डाउनवर्ड विदाउट एक्सेप्शनल केस। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड करो। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। फिर भी कोई भी डाउट आता है आपका तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।